बनाया, विकसित किया। उसमें पहुंच करके जितना समय हमारे पास है, जितना समय साध संगत की सेवा करने के बाद हमारे पास है, हमें जहां भी मौका लगे बैठ करके सिमरन करना चाहिए। हमारे शरीर की जो भी अवस्था है, देखिए ये भी हमको मालूम चल रहा है कि ये जो मनुष्य का शरीर हमको मिला था, धीरे धीरे ये उस अवस्था में पहुंच गया कि जब ये अब हमारी बात सुनना बंद कर दिया। बैठना चाहे बैठ नहीं सकते, खड़ा होना चाहे खड़ा नहीं हो सकते। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बुजुर्ग सत्संगियों की बात कर रहा हूँ। तो अब हमें कम से कम ये समझना चाहिए कि समय बहुत सीमित है, और इस सीमित समय में जब हमको ये मौका मिला है, तो हम बाहर के झगड़े टंटे छोड़ करके अपना समय सिमरन में दें। मेरा अपना निज अनुभव है कि संसार जैसा है वैसा रहेगा, चलता रहेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम चीजों को बदलने का प्रयास ना करें, जीवन में प्रगति ना करें, सब काम करने हैं। हमें सोचना भी है कि हम क्या करें। ये संकल्प विकल्प भी हमें अपने मन में उठाने हैं, बट उस वस्तु के बारे में उठाने हैं जो मैं कर सकता हूं। जो चीजें मेरे नियंत्रण से बाहर हैं, जिनका मैं कुछ नहीं कर सकता, दूसरे आदमी मेरे साथ कैसा व्यवहार करें यह मेरे हाथ में नहीं है। दूसरा आदमी मुझे प्यार से बोलेगा या मीठा बोलेगा, मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में है मैं कैसा बोलूं। तो मैं जो कर सकता हूं उसके बारे में सोचें, उसको ठीक करें। जो चीज को मैं बदल नहीं सकता उसके बारे में चिंता करके हमें कोई लाभ नहीं। इस सतगुरु महाराज कहते हैं कि संसार की सब चिंताएं छोड़ करके तुम गुरु के हो जाओ, समर्पण कर दो पूर्ण रूप से। वो समर्पण के बाद ही हमको जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति होती है। समर्पण के बाद हमारा जो अहंकार है, जिनको पांच दुश्मन बोलते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जिसमें सबसे भयंकर अहंकार है, हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, अपना अहंकार नहीं छोड़ सकते। तो उस अहंकार को छोड़ने का जो साधन है वो समर्पण, सतगुरु के चरणों में समर्पण और उनके द्वारा दिए गए नाम का सिमरन, ये ही उसका एकमात्र साधन है। और संगत, जैसे अभी आप सब लोग बड़े प्यार से इस भजन स्थली में गुफा में बैठ करके प्यार से बैठे हैं, तो सबको ये महसूस करना चाहिए कि हम जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं, हम सब के सब एक ही परमात्मा की संतान है। तो यहाँ जितने भाई बहन बैठे हैं, इनको आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव का एहसास होना चाहिए कि हम सब एक हैं। हम इन सब के अंदर उस सतगुरु की, उस पिता की, जिसको हम इतना प्यार करते हैं, उसकी रूह मौजूद है। तो इसी प्रेम प्यार का अगर हम एहसास यहाँ कर पाएंगे, तभी हम ये मान सकते हैं कि हमारी कुछ तरक्की हुई है। तो आश्रम में आने के बाद हमको जितना समय सेवा में मिलता है, जितनी सेवा हम कर सकते हैं, शारीरिक रूप से जितने हम सक्षम हैं, जितनी सेवाओं की आवश्यकता है उनको करें, और बाकी बैठ करके भजन सिमरन करें। आपस में एक दूसरे का हाल चाल पूछना अच्छा है, एक दूसरे का हाल चाल भी पूछें, बट उसके बाद एक दूसरे के पारिवारिक कलहों में घुसने का प्रयास ना करें, उनसे अपने आप को बचाएं। और सिवाय परमात्मा के नाम के जाप के और किसी चीज में अपना समय ना दें। विजय भाई का बहुत प्रयास है कि अब हम इस आश्रम को थोड़ा सुंदर बनाएं, तो उसी के लिए कुछ प्रयास किया भी जा रहा है। और उसी प्रयास के मद्देनजर आप लोगों ने यहाँ देखा होगा कि कुछ कार्य हुआ है, कुछ कार्य अभी होना है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि उसमें भी आप लोग, क्योंकि सब बैठे हैं यहाँ, हम एक साथ हैं, तो इस समय का सदुपयोग हम अब गुरु घर को और अधिक मोहक और अधिक प्यारा और अधिक सुंदर बनाने में हम कैसे सहयोग कर सकते हैं, कैसे अपने हम विचार प्रकट कर सकते हैं,
ताकि ये चीज यहाँ पहुंचते ही हमारे मन को परमात्मा की तरफ खींच के ले जाए। तो उसी के लिए साफ सफाई, उसी के लिए इसकी स्वच्छता, उन सब चीजों पर, सुंदरता पे हमको ध्यान देना है। तो आज होस्ट कौन है भाई? विजय भाई, विजय आज विजय आप भाई होस्ट कर हैं। लीजिए। ठीक ठीक है बिट्टू भाई, तो अगर कोई ज्ञान चर्चा में कोई भाई बहन अपनी बात कहना चाहे तो सबके लिए ये अवसर है अपनी बात कहने का। जो भी बात वो कहना चाहे किसी भी चीज से संबंधित, उसको हम सब भाई बहन सुन करके उस पर अपने विचार, हम जो भी भाई अपने विचार देना चाहे दे सकते हैं। विजय भाई, अब आप। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी विजय भाई। मैं अपनी बात। आपके बराबर में बेटी कौन बैठी है ये? हाँ, ये बेटी आपसे कुछ कहना चाह रही है जी। ये। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बेटा। बोलो। राधा स्वामी। बाबा। बाबा जी। बोलो क्या राधा बोलना चाहते स्वामी हैं? बेटी। क्या समझ रहा है, कह रहे क्या मुझे बार बार मैं बोलना है? बोलो ना। बोलो बोलो। मेरे को अच्छा लग रहा है। लोडी में भी। लोडी क्या? चलो ठीक। और अभी भी। अभी भी चलो ठीक है। हाँ विजय भाई, बेटी क्या कह रही थी, आप बताइए। राधा स्वामी करनी है और बहुत अच्छा लग रहा है। अरे प्रोग्राम लोहड़ी का भी और ये पूरा करना है। विजय भाई, मुझे आपकी आवाज नहीं स्पष्ट आ रही है। बेटी कह रही है जी, मुझे सुबह का पूरा आनंद आ रहा है और लोहड़ी का कार्यक्रम भी देख के मैं पूरे आनंद में हूँ। और मैं आप इसे भी कहना चाह रही थी कि मैं राधा स्वामी भी करनी है और ये भी कहना है कि मुझे पूरा आनंद आ रहा है सुबह। ठीक बात है। धन्यवाद बेटी का, बहुत बहुत धन्यवाद। ये संतोष बहन की बेटी है जी, साहब से। अच्छा भाई, बड़ी। सलामत है बड़ी बेटी। सुबह से ही गुरु घर में बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। विजय भाई, या तो आप हॉल में सबके बीच में बैठे हैं और उसकी वजह से कुछ डिस्टरबेंस हो रही है। अ, बाकी भाई बहन जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, अगर उनको भी साउंड में कुछ दिक्कत है तो बताएं। अगर ठीक है तो भी बताएं, क्योंकि हो सकता है मेरे साइड में ही कोई दिक्कत हो। हाँ जी, अब आवाज ठीक है। अब आवाज आती नहीं है। नहीं, सबको, बाकी को भी वही प्रॉब्लम हो रही है। अभी जैसे मैसेज आप देख रहे होंगे अनुप्रिया का और उसे गुरिंदर का, इन सब का मैसेज आया, क्योंकि मुझे लगा शायद मेरे एंड पे कोई प्रॉब्लम ना हो। पर ये समझ में आ रहा है कि आपके यहाँ या तो थोड़ा सा आप एक साइड में आ जाइए। हो सकता है कि हॉल में बाकी आवाज की वजह से कुछ ये दिक्कत हो। क्या? हाँ। हाँ जी, अब आवाज आ रही है इनकी ठीक? इको बहुत है विजय भाई, अब आपकी जो आपने पूछा कि आवाज आ रही है उसके साथ इको बहुत ज्यादा थी। जब चंद्रहास भाई ने अपना भजन गाना शुरू किया था तो उनकी तीन कड़ियां बिल्कुल साफ सुनाई दी। ऐसे ही गुलाब भाई के जब भजन गाया, उसकी भी कई कड़ियां बिल्कुल साफ थी, पर बीच बीच में डिस्टरबेंस आई बात के टाइम पे। अब तो बोलना भाई। अब अब बोलो बिट्टू आप। अब भाई, देखना। राधा स्वामी जी, अब कैसी आ रही है जी आवाज? अब बिल्कुल ठीक है विजय अच्छा। भाई। यहाँ से बंद करनी पड़ेगी आवाज, वहां से नहीं होगी भाई।
मैं करूँ शुरू? अभी इको देखो आनी शुरू हो गई है फिर से। इको आनी शुरू हो गई, देखो क्या प्रॉब्लम है उसमें। अब करो। अच्छा अपना माइक बंद कर दो। ठीक है जी, अभी शुरू करूं जी मैं? अब आवाज ठीक है जी? हाँ, आवाज ठीक है। हाँ, अब आप ठीक शुरू कर सकते हो। जी। एक तो मैं सारी साध संग से प्रार्थना करना चाहता हूँ जी। अभी अ, पिछले बहुत दिनों से आश्रम के अंदर जो भजन लड़ी चलती है वो बहुत स्मूथ चल रही है जी, बहुत अच्छे ढंग से चलती है सुदेश बहन जी की अगुवाई में। और मैं प्रार्थना ये भी करना चाहता हूँ भाई बहनों से, अब तो खाने की भी कोई दिक्कत नहीं रही है जी। अब तो बहन के साथ लवली हर समय आता है, और जितने दिन बहन रहती है लवली खाना बनाने के लिए बहुत अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर खाना बना के खिलाता है। अब तो ये भी समस्या नहीं रहेगी कोई खाने की, आश्रम के अंदर समस्या रहती है जब कोई नहीं होता तो आ सकते हैं, भजन लड़ी का पूरा फायदा उठा सकते हैं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है अब। क्योंकि लवली भाई ने अपनी पूरी ड्यूटी, अपनी पूरी सेवा ले ली है जी। भी जब भी बहन जी आएंगे वो उनके साथ जरूर आएगा। और दूसरी बात जी, आज सुबह से गुरु घर के आगे प्रेम प्रसाद बंट रहा है जी, 3-4 घंटे चला, खूब प्रेम प्यार के साथ। और बाहर प्रेम बाग में भी सेवा हुई है जी आज, साफ सफाई की। और अभी लोहड़ी का भी प्रोग्राम जो था जी वो पूरे प्रेम के साथ पूरे भजन गा के बनाया गया जी। हमें नहीं पता जी लोहड़ी क्यों जलाते हैं या क्या उसका मकसद है, लेकिन हमें तो बाबा को याद करने का ही रहता है, भी बहाना है हमारा उनको याद करने का। तो 1 घंटे का कार्यक्रम था जी, खूब बहनों ने भाइयों ने शब्द बोले हैं, और उसके साथ पूरे आनंद के साथ ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है जी। अब सारी साध संगत 1 घंटे में ही खाना खुना खा के आप जी को सुनने के लिए यहाँ बैठी है जी। और मैं एक अभी अभी का ताजा पर्सन है जी, उससे ही शुरू कर लेते हैं, बाकी तो बहुत है अगर किसी भाई बहन ने हाथ नहीं उठाया जी। अभी तो नहीं उठाया भाई। अच्छा हाथ उठाया नहीं? तो एक भाई ने एक पर्सन किया है जी, प्रार्थना है, पर्सन तो नहीं कह सकते। वो कह रहे हैं भी जैसे ये पूरी साध संगत पूरे प्रेम के साथ बैठी है जी, और ठंड का मौसम है बहुत, भी जैसे कोई ऐसी स्पेशल दया करी दो जी, कोई तार दो जी इनको तो कम से कम जो दरबार में बैठे हैं गुरु घर में, भी कोई ऐसी दया करी दो जी। ये तो गोपियां बैठी हैं कह रही जी आपकी, और कर दो जी कुछ आज स्पेशली हो जाए कुछ। ऐसा भाई ने कहा है जी, मैंने तो आप जी के सामने रख दिया जी प्रार्थना। हाँ, विजय भाई, देखिए, जैसे मैंने बोला है आपको पहले भी, और आपको भी, सारी संगत को भी, जब हम यहाँ आश्रम में आए हैं, जब भी आते हैं हम लोग, देखिए, भजन सिमरन तो हम कहीं बैठ के भी कर सकते हैं, घर में बैठ के भी कर सकते हैं। घर में कंफर्टेबल ज्यादा सिचुएशन रहती है आश्रम के, क्योंकि आश्रम में वो आराम शायद नहीं मिल पाता जो लोगों को घरों में उपलब्ध है। यहाँ पे आने के बाद हमको क्या करना चाहिए? हमको बैठ करके सिमरन करना चाहिए, सब चीजें छोड़ करके, सब चिंताएं छोड़ करके। जब हम उस मनोस्थिति में पहुंच जाएंगे, उस मनोस्थिति का मतलब क्या है? संसार में बैठ करके संसार की चिंताएं रहती हैं, यहाँ बैठ के मुझे चिंता छोड़ देनी है। जैसे मैं कहा है कि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, सब कुछ सतगुरु महाराज के ऊपर छोड़ दिया, सब कुछ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। मैं थोड़ी सी बात एक और कहना चाहूंगा कि एक बीच में मेरे से किसी भाई ने पूछा था कि जब हम अरदास करते हैं गुरु महाराज जी से अपनी समस्याओं के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में, क्या हमको ऐसी अरदास करनी चाहिए? तो मेरा यही सुझाव था कि आप गुरु महाराज के सामने बैठ के कुछ भी अरदास कर सकते हो, वो मेरे पिता हैं। ये जो मेरा मन है इसमें उठने वाली कोई भी बात मैं सतगुरु महाराज के सामने कह सकता हूँ। इसको कोई भी ऐसा नहीं है कि मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, मुझे ये बात कहनी चाहिए। मन में जो कुछ है मन ही मन में सतगुरु को समर्पित करना चाहिए। मैं एक चीज और बोलता हूँ कि
अपनी बात दूसरों को बताना जरूरी नहीं है। अपनी बात मन में उठी, सतगुरु महाराज ने सुन ली, परमपिता परमात्मा ने सुन ली। अगर यही उठने वाली बात हम संसार की चिंताएं छोड़ करके, जैसे अभी आपने बोला, हम सतगुरु महाराज से सिर्फ सतगुरु महाराज को मांगे, परमपिता परमात्मा को मांगे, अपना पूर्ण समर्पण उनके चरणों में कर दें, तो हमारी झोली हम देखेंगे इतनी भरी होगी कि इतना हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो जैसे आपने कहा कि इस मौके पर हम सब लोग बड़े प्रेम प्यार से यहाँ बैठे हैं, तो मेरी सतगुरु महाराज से यही अरदास है कि तेरे बच्चे, तेरे प्यारे, तेरे चरणों में अपने आप को समर्पित करके बैठे हैं। इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको बस एक तू चाहिए, तेरे अलावा कुछ नहीं चाहिए। जब मेरे मन में ये भाव आएंगे, तो आप देखना कितना आनंद, कितना उत्साह, कितना प्रेम प्यार मेरे, और जो जिसको हम बोलते हैं ना कि जो आनंद है, उसकी अनुभूति भी हमको होगी। यह मैं अपने निज अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूं। हमें अपने अंदर से ये जो मैं मेरी, ये जो ईर्षा द्वेष, इन सब चीजों को छोड़ने की जरूरत है। इसलिए मैंने कहा कि जैसे पहले भी हम कई बार कहते हैं कि प्रेम, महाराज जी यहाँ प्रेम का पाठ पढ़ाने आए थे। प्रेम ही वो चीज है जो हमको परमात्मा के साथ जोड़ती है। तो उसी का एहसास, उसी का हमको यहाँ पर बैठ करके अनुभव करना चाहिए। इस संसार में ऐसा कोई चीज नहीं है जो, जहां मेरी आवश्यकता है, जहां मैं सोचूं मेरे बिना हो नहीं सकता। हमने देखा है दुनिया चल रही है, पहले भी चलती है, आगे भी चलती रहेगी। परिवार चल रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे। हम इस जर्नी में थोड़ी सी देर के लिए जुड़े हैं और फिर इससे अलग हो जाएंगे। इस जुड़ने में और इससे अलग होने के बीच का जो समय है, जीवन है, जिसके लिए ये मनुष्य का शरीर हमको मिला है, इसमें बैठ करके अगर हम ये एहसास करें और सतगुरु महाराज की दया मेहर हमारे ऊपर रहे, ये बात भी तय है कि बिना कुछ होता नहीं है। तो उनकी दया मेहर पूर्ण रूप से हम सबके ऊपर है। बस थोड़ा सा अपने अंदर हमको भाव जगाने की जरूरत है। तो मेरी ये भी सतगुरु महाराज से अरदास है, बेनती है कि बच्चों ने जितना करना था महाराज किया, अब आगे आपके हाथ में है। इनकी डोर, इनकी डोर को अपने साथ सदा इसी प्रकार से जोड़ के रखना। विजय भाई। किसी का है भाई कोई हैंड? गुलाब। अच्छा। विजय भाई, पहले तो मुझे ये बताइए, जो अभी काम चल रहे हैं, क्योंकि आपने अब देखा होगा, उनके बारे में जो ये ऊपर साफ सफाई हुई है, पत्थर लगे हैं, वो देखने में अभी कैसे लग रहे हैं? उस काम को और ठीक करने की आवश्यकता है या वो ठीक है? तक हुआ है जी, काम बहुत सुंदर लग रहा है जी। वो तो जहां तक अभी कर पाए हैं वो तो अच्छा लग हम्म। रहा है जी। बिल्कुल उनका जो लाइनमेंट है वो भी ठीक है, थोड़ा सा कि बस उनको अपने तरीके से वो कर रहे हैं। अच्छा है जी, वो बड़ा सुंदर लग रहा चलो है जी। ठीक अब है। आगे से अब तो ठीक है। थोड़ा सा ही हुआ है जी, लेकिन जितना भी हुआ है बड़ा बहुत सुंदर लग रहा है जी। जो ठीक है सोचा था भाई। जी, जो आपकी कल्पना है उसी के अनुसार चल रहा है जी आश्रम में काम। ठीक, ठीक है भाई। हाँ आप जी। अब आगे बढ़े आप। कुछ पूछना चाहते हैं? बोलो। गुरुजी राज स्वामी जी। हाँ, राधा स्वामी गुलाब भाई। गुरुजी, जैसे विजय भाई ने किसी क्वेश्चन संगत का सारी संगत के लिए बोल लिया जी, तो जैसे आपने भी ये वाला भी फेस के पास। बोलो बोलो। जैसे आपने भी बोला जी बाबा जी के पास जाकर जो आप मांगना आपने वहाँ साइलेंट चुपचाप मांग सकते हो, किसी को बताने की जरूरत नहीं। तो राणा जी महाराज की मेरी बात याद आ गई जी। तो जैसे हमारी पहले संगत आती थी कम से 25 20 25 साल पहले, तो हम ट्रैलियों पे आते थे जी, ट्रैक्टर करके, और कोई बसें में, कोई पैदल, कोई नदी में से
तो आज हमारे पास, सारी संगत के पास, किसी पर कार है, किसी पर मोटरसाइकिल है, आप अपने हर एक पे साधन है। अब बस में तो कोई आता ही नहीं, कोई भी जी। तो और घर में भी ट्रैक्टर वगैरह, ट्रालियां, बहुत बड़े बड़े साधन, पहले हल से खेती करते थे जी। राणा जी महाराज बताते थे जी पहले, मैं उनकी बात याद आ रही आपके कहने से जी। और परिवार भी पूरा संपन्न है जी। कच्चे मकान होते थे जी, और आज बड़ी बड़ी कोठियां, महल, बंगले और अच्छे मकान बन रहे हर एक के। तो इसके पीछे कारण क्या है जी? जब हम बाबा जी के रूम में जाते हैं जी, तो हम अपने लिए तो कुछ मांगते ही नहीं कभी भी। मेरा मानना है जी, मैं अपने पे भी लगा रहा हूँ इस पे सबसे ज्यादा जी। तो जब हम दुनिया की चीजें मांगेंगे तो दुनिया की चीजें ही देगा बाबा जी। तो जब हम अपने लिए मांगेंगे तभी तो बाबा जी हमारे लिए देगा जी। तो बाणी में भी लिखा जी के, तुद बिन होर जा मंगना, सिर दुखा के दुख, दे नाम संतोखिया, उतरे मन की भुख। तो बाबा जी से हमें दाते से दाता मांगना चाहिए। जब बाबा जी से हमारी दोस्ती होगी जी, तो हमें पर दाता की कोई कमी नहीं रहेगी। तो मेरा मानना यही है कि हम बाबा जी से कभी अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपने कल्याण के लिए तो कभी बहुत कम मांगते हैं। हम दुनिया की चीजें ही मांगते हैं। यही कारण है जी, हमारी कोई खास तरक्की नहीं होती जी। राधा स्वामी जी। गुलाब भाई, आपने बहुत सुंदर बात कही। मैं तो ये कहता हूं कि हमें कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। बट होता क्या है, जब हम दिक्कत में हैं, परेशानी में हैं, और हम संसार में फंसे हुए संसारी जीव हैं, उस समय हमको लगता है कि हमारा सहारा कौन, हमारा आसरा कौन। तो ऐसी हालत में अगर कोई वहां बैठ करके बात करना चाहे, अपने दिल की जो भी अवस्था है वो प्रकट करना चाहे, देखिए मैं जैसे पहले भी कहा, वो हमारे मन को, हमारे भावों को, और जो भाव अभी उठे भी नहीं हैं, गुलाब भाई, जो अभी हमारे मन में उठे भी नहीं है, सतगुरु महाराज को उनका भी पता है, परमपिता परमात्मा को उनका भी पता है। अगर हम कहें कि हम कहेंगे तो वो सुनेगा, हमारे कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारे कहने से पहले उसको पता है, मैं ये भी जानता हूं सतगुरु महाराज को। फिर भी क्योंकि हम संसारी जीव हैं, हमको संसार के रीति रिवाज ही करने की आदत है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं हम जो करते हैं, वो हम जिस प्रकार के जीव हैं उस प्रकार से हम करते हैं। उसको करने में भी कोई दिक्कत नहीं है मन में, क्योंकि वो प्रश्न था किसी का कि जी मैं जब जाता हूं तो ऐसे भाव उठते हैं, तो मैंने कहा अगर ऐसे भाव उठते हैं तो आप प्रकट करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि हमारे हाथ उठने से पहले वो देने को बैठा है। पर हमको क्या मांगना चाहिए, जैसे आपने कहा, और आपने बहुत ही सुंदर और स्पष्ट रूप से समझाया। हमको समझना चाहिए जो चीज हमारे साथ है, जो चीज मरने के बाद भी हमारे साथ है, वो चीज तो मांगने में फायदा है। जो चीज यहाँ की दुनिया की है उसका क्या मांगना। तो जब ये बात हमारी समझ में आएगी तो हमारी सारी समस्याएं समाप्त होती चली जाएंगी। तो जैसे अभी गुलाब भाई ने अपने विचार रखे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ इसी प्रकार से सारी संगत इस कार्यक्रम में अपनी अपनी बात कहे, ताकि हम सबको ये भी पता चले कि इस चीज को हमें कैसे, किसी भी काम को, किसी भी बात को कैसे इसको समझना है। धन्यवाद विजय, गुलाब भाई। हाँ विजय भाई, अब आगे बढ़ते हैं। और किसी का है भाई कोई हैंड रेज? भी हुआ नहीं जी? अच्छा। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप में से कोई पूछना चाहता है? बहुत संख्या में संगत है जी आज आश्रम में, काफी संख्या में है।
तो मेरी प्रार्थना है, क्योंकि मैं आपकी तरफ देख नहीं पा रहा हूँ और संगत की तरफ, तो मेरी प्रार्थना है कोई हैंड रेज करेगा तो बिट्टू भाई एक बार देखना आप, अगर किसी भाई बहन का कोई है हैंड रेज, पूछे आप, कोई भी मन के अंदर कोई विचार है या आप अपनी बात रखना चाहते हैं, कोई भी इसी के ऊपर रखना चाहते हैं, मांगने और देने और लेने के ऊपर, तब भी आप रख सकते हैं, आप अपनी बात कर सकते हैं, कोई भी भाई बहन है नहीं। तो खैर इतना सोच लें आप इतनी देर। एक काफी पहले जी एक क्वेश्चन था किसी भाई का, भी सोच समझ कर, आप जी ने उसके ऊपर कहा था भी सोच समझ कर ही आगे बढ़ना चाहिए हमें, इस रास्ते पे भी सोच समझ कर चलना चाहिए। तो किसी दूसरे भाई ने इसके ऊपर एक काउंटर सवाल है जी, उसका काफी दिनों से है। वो भाई कह रहा है सब कुछ समझ कर करना चाहिए या कुछ भरोसा करके भरोसा भी कर लेना चाहिए। तो वो ये पूछ रहा है भी सतगुरु के ऊपर कुछ भरोसा भी करके देख लेना चाहिए या सारा कुछ ही सोच समझ कर करना चाहिए, उनका कोई काउंटर क्वेश्चन है जी, बहुत दिनों से है ये। बहुत विजय भाई, बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है ये। और जब हम ये बोलते हैं सोचने समझने की बात और भरोसे की बात, दोनों के अंतर को हम समझ लें। भरोसे का तात्पर्य यह है कि हमको पता है कि जो ये व्यक्ति बात कह रहा है मेरी समझ में नहीं आई, पर फिर भी ठीक है। तो वहां हम कह रहे हैं कि हम भरोसा करते हैं। एक चीज किसी ने बताई, मेरी समझ में आ गई और मैं जब समझ गया, तो फिर भरोसा ना भरोसे का प्रश्न नहीं बचा। जब मैं बोलता हूं कि चीजों को सोच समझ के करो, तो मेरा तात्पर्य यह है कि जितनी सीमित बुद्धि हमें परमात्मा ने दी है उसका उपयोग करना चाहिए। अगर मैं ये समझूं कि मैं सब कुछ समझ जाऊंगा, तो ये भी मेरी अपनी नासमझी है। सीमाएं हैं समझने की, हम सब की भी समझने की सीमाएं हैं। और जब चीज समझने से बाहर हो जाए, तो फिर भरोसा, फिर भरोसा। देखिए, जीवन के अंदर एक चीज, जितनी बुद्धि मेरे पास है उससे मेरा तात्पर्य यह होता है कि भेड़ चाल से बचना है हमें। हमें पता है कि जो काम ये हो रहा है, जिस काम को हम देख रहे हैं, लोग बिना सोचे समझे कर रहे हैं। देखिए, जितने भी हमारे कर्म कांड है, मैं थोड़ा सा ये बात कहना चाहूंगा कि ये जो कर्म कांड है हमारे, बहुत सी चीजें हैं, ये समझाने के लिए है। उनके पीछे वो चीज नहीं है जैसी हम समझते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे अभी शादी होती है, शादी में लोगों ने बड़ा एलोबरेट सिस्टम बनाया हुआ है अब तो, कि भाई जी पहले रिंग सेरेमनी रोका, और फिर उसके बाद मेहंदी, और फिर उसके बाद हल्दी, और फिर अ, जितने भी हैं कि गोरा, और फिर बोलना चाहिए कि फेरे, ये सब चीजें, रिसेप्शन। शादी के लिए एक कमिटमेंट जरूरी है। शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है दो के बीच में, दोनों एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझते हुए अगर उस पे चल रहे हैं, तो ये सही है। अगर हम समझें कि ये सब रस्म करना जरूरी है, ये हमारी मूर्खता है। तो मैं यही बात कहना चाहता हूं कि हम करते हैं ये सब काम, अच्छा लगता है, मन की खुशी के लिए कर रहे हैं, तो ठीक है। शादी के लिए जरूरी नहीं है। ऐसे ही मान लिया मुझे भजन सिमरन करना है, अब मैं भजन सिमरन पे आता हूँ। सुबह उठे, सुबह नहा धो करके बैठ के भजन सिमरन किया, या बैठ के भजन सिमरन किया, नहाया धोने, हमने नहाया ना धोना नहीं किया। चाय पी के करना है, बिना चाय पिए करना है, ये सब चीजें बाहरी हैं, इनका महत्व नहीं है। महत्व है भजन सिमरन का। अब भजन सिमरन का मतलब, इसमें भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि भी हमने तो 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक 1 घंटे बैठ करके सिमरन किया। 1 घंटे के दौरान कितनी देर मेरा मन सतगुरु के साथ जुड़ा रहा, वो महत्वपूर्ण है। 1 घंटा महत्वपूर्ण नहीं।
बट अगर मैं 1 घंटे में 10 मिनट सतगुरु के याद में जुड़ा रहा, 50 मिनट मैं नहीं जुड़ पाया, संसार के अंदर मैं घूमता रहा, मैं बोलता हूं कि कम से कम मेरे मन को 1 घंटे तक बैठ के सिमरन करने की आदत पड़ी। तो ये एक कर्मकांड में और उसके लाभ में उसको समझना जरूरी है। मुझे 5 बजे उठना था, किसी वजह से मैं आज उठ नहीं पाया, कोई कार्य ऐसा था या किसी कार्य में व्यवस्था के कारण मैं ये नहीं कर पाया, तो ये समझना कि आज पहाड़ टूट गया, ओहो। तो ये हम चीजों को नासमझी में कर रहे हैं। अब आया मामला भरोसे का। जिस चीज का हमको पता ही नहीं है, अगर वो चीजें मेरी समझ में सारी आ जाती, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हमारी पूरा अध्यात्म समझ में आ जाता, तो उसको समझने के लिए पहले हमारा तैयार होना जरूरी है, उस लेवल पे पहुंचना जरूरी है। जब हम उस लेवल पे पहुंचे नहीं तो वो चीज हम समझ भी नहीं सकते, और जब हम समझ नहीं सकते तो उस यात्रा पे चलने के लिए कहीं ना कहीं भरोसे की जरूरत है। इसलिए बोलते हैं कि जो अध्यात्म है, समझ पे चलने का मत है, बट उसके साथ साथ उससे भी ज्यादा भरोसे का मत है। बट अंधविश्वास का मत नहीं है। भरोसा है सतगुरु के ऊपर, भरोसा है उनके द्वारा बताए गए माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति के ऊपर। आंखें कहाँ खोल के रखनी है, जैसे मैं पहले भी बोलता हूं, हमको समझना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति हमको कोई एक मार्ग बता रहा है, उसके अंदर वो व्यक्ति कुछ अपना लाभ देख रहा है या वो हमारा लाभ देख रहा है। जब उस व्यक्ति का कोई निजी हित इन चीजों से जुड़ा होता है, तो वहां पे थोड़ा संशय मन में पैदा होता है। मैं बहुत सी जगह, बहुत सी संस्थाएं देखता हूं जहां पर लोग अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए लोगों को अध्यात्म के रास्ते पर जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो वहां पर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अध्यात्म की, इसलिए मैं अध्यात्म के विषय पे आ रहा हूं कि जो बताने वाला है, जो मुझे इस मार्ग पर चलाने वाला है, चाहे वो सतगुरु है या उसका प्रतिनिधि है या बीच की कोई कड़ी है, वो ये बात किस लाभ के लिए कर रहा है, उसका अपना निज स्वार्थ क्या है। अगर हम उसको समझ गए कि उस व्यक्ति का एकमात्र लाभ, एकमात्र इच्छा ये है कि जीवों का कल्याण हो, और उसी के लिए वो जिस मार्ग पर चलता है उसी मार्ग की बात आपको बताता है, और निज स्वार्थ उसका बीच में नहीं है, तो हम कहते हैं कि भी मैं इस व्यक्ति पे भरोसा कर सकता हूं, क्योंकि ये व्यक्ति स्वार्थी नहीं है, मतलबी नहीं है। जैसा कि हमने अपने गुरु महाराज जी को देखा, उनका एकमात्र उद्देश्य हम लोगों का कल्याण करना था। तो जब हम उनके शरणागत हुए, जब हमने उनसे नाम लिया, तो सब चीज समझ में नहीं आई, पर इतनी चीज समझ में आई कि ये व्यक्ति हमारे लाभ के लिए है, हमारे फायदे के लिए है। हमें जिस मार्ग पर वो लेके चलना चाहता है उसमें उसका कोई लाभ नहीं है, ये चीज समझने की है। बहुत सी संस्थाएं, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर लोग संस्था के लाभ के लिए और चीजों के लिए हमारा उपयोग करने का प्रयास करते हैं। वहां से बचने के लिए मैं ये सुझाव देता हूं कि अपनी आंख, नाक, कान, अपनी बुद्धि को खुला रख के समझो उन चीजों को, तब उस मार्ग पर चलो। तो निश्चित तौर से भरोसा और विश्वास इस मार्ग पर सबसे ज्यादा जरूरी है, और इस चीज को, उसके बिना तो यहाँ पे काम चलना संभव ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि सब चीजें मेरी समझ से बहुत बाहर की हैं, बहुत ऊपर की हैं। जब आध्यात्मिक लोकों का वर्णन हम लोग करते हैं, तो जब तक हम वहां पहुंचे नहीं, जब तक हम वहां गए नहीं, तो उन चीजों को हम समझ भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, और उनका अनुभव भी नहीं कर सकते। तो हमें केवल सतगुरु की बात पे भरोसा करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। एक दिन जब हम अपने प्रयास से, सतगुरु महाराज की दया मेहर से उन चीजों का निज अनुभव करेंगे, तो मैं कह सकता हूं कि हाँ, अब मुझे विश्वास से ज्यादा जो मैंने देखा उसका मुझे ज्यादा भरोसा है। तो ये थोड़ा सा अंतर है। विश्वास बहुत जरूरी है, इसमें दो राय नहीं है। और उन भाई ने कहा
यस, विश्वास जरूरी है, बट साथ में जितनी बुद्धि है, सीमित बुद्धि है, उसका भी हमको उपयोग करना चाहिए। जी। किसी है भाई बहन का, किसी को अभी है नहीं? कोई पूछेगा, कोई अपनी बात कहना चाहता हो? महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बोली है भरोसे और इस विश्वास के ऊपर। तो कोई कहना चाहता है कोई अपनी बात, ये समझ कर चलना चाहिए या भरोसा करना चाहिए? अब विजय किसी भाई, भाई जैसे बहन? पिछली बार भी कुलदीप भाई ने कसेरले से इसी से जुड़ती हुई बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भाई, जैसे मैं पहले भी कहता हूं कि हम में से ज्यादातर लोग इस मार्ग पर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमारा परिवार इस पे चलता था। तो परिवार का चलना या परिवार का ना चलना, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि क्या मैं इसलिए चलता हूं क्योंकि परिवार चलता था, या मैं इसलिए चलता हूं क्योंकि मुझे भी समझ में आता है कि ये मार्ग सही मार्ग है। ये जरूरी है। मन में संशय रखने की आवश्यकता नहीं है। संशय रखेंगे तो हमारे मार्ग में जो प्रगति होनी है उसमें वो चीज बाधक बनती है। तो वो चीज बाधक ना बने, इसलिए चीजों का स्पष्ट होना बहुत आवश्यक है, समझना बहुत जरूरी है। अभी तो हम बहुत ही सीमित बुद्धि वाले लोग हैं, जो हम चीजों को, जैसे मैं पहले भी कहा कि साइंस की तरफ से अगर हम देखते हैं तो साइंस में, अध्यात्म में कोई विशेष अंतर नहीं है। अगर आप उसको उस लिहाज से समझने का प्रयास करेंगे तो जितना आप साइंस की गहराई में जाएंगे उतना ही आप अध्यात्म की गहराई में भी पहुंचते हैं। दोनों ही मार्ग एक ही चीज को समझने का प्रयास है कि वो परमात्मा क्या है, जिसके माध्यम से सारा कुछ, जो कुछ हमको अनुभव हो रहा है, जो कुछ हम हैं, वो क्या है। तो अध्यात्म हमको उस जगह लेके जा रहा है। बट हमको समझना चाहिए कि हमारी जो सीमाएं हैं, हम समझते हैं हम शरीर हैं, शरीर में बंधे हुए हैं, और हमारी सोच भी ऐसे है। कई बार, जैसे पहले मैं महाराज जी से एक सवाल करता था, पूछता था, बैठता था, परमात्मा का जब जिक्र होता था, बच्चे था, छोटा था, तो उस टाइम ऐसा लगता था कि जैसे कोई सिंहासन है, कहीं गद्दी है, कहीं आसन है, और चर्चा भी इसी प्रकार से आती है, वहां परमात्मा बैठा होगा। पर जब महाराज जी से बात समझी तो ये समझ में आया कि वो अनुभूति है। परमपिता परमात्मा एक अनुभूति है, वो आकार नहीं है। तो इसका मतलब वो कैसा है? निराकार है। आकार भी है और निराकार भी है। तो हम उसको इसी रूप में समझ सकते हैं। हम बैठे हैं तो हम भी उसी परमात्मा का रूप हैं। तो हम ये कह दें कि परमात्मा साकार नहीं है, साकार भी है, बट निज रूप, असली रूप उसका निराकार है। वो किसी आकार में, किसी चीज में बंधा हुआ नहीं है, उन सब से वो बाहर है। तो जब ऐसे परमात्मा की हम चर्चा करते हैं तो समझने में थोड़ी दिक्कत होती है किसी भी व्यक्ति के लिए, क्योंकि हम समझते हैं कि परमात्मा ऐसा है कि मैंने आवाज लगाई, वो उसने दरवाजा खोला, कमरे में आ गया। नहीं, वो तो कमरे में पहले से है, कमरे के बाहर भी है, मेरे मन में भी है। जो मेरे मन में विचार उठ रहे हैं उनमें भी है, सब जगह है। तो इन्हीं चीजों को समझने के लिए, जिसको हम बोलते हैं कि आनंद में मगन जो अवस्था है, उसका अनुभव करना जरूरी है। और उसका अनुभव करने के लिए ही ये भजन, सिमरन, सुरत, और ये बोलना चाहिए सुरत शब्द योग, ये सब उसी अनुभूति का अनुभव करने के लिए है। जब हमको इनका अनुभव होता है तो हमको सच्चाई का पता चलता है। विजय भाई। हाँ जी। मैं भी कहना चाह रहा था जी थोड़ा सा इसके ऊपर, जो आप जी ने बात बोली है अभी भी, जैसे सोच समझ कर लेना चाहिए, या हमारे बच्चे, जैसे पीछे कोई क्वेश्चन था ना जी, वो भी हम अपने माँ बाप के कहने से चल रहे हैं इस मार्ग पे। तो महाराज जी भी ये बात कहा करते थे कि अपने बच्चों को जरूर लेके आया करो भाई आश्रम, छोटे बच्चों को भी लेके आया करो। जैसे ये बच्चा मेरे पास बैठा था जी, तो गलत भी हो सकता है जी, मैं ऐसा मानता हूँ जी। जो बच्चे छोटे थे, जैसे हमारे भी बच्चे थे, मैं देखता हूँ अपने भाई बहन जितने मेरे एज के हैं, उनके सभी के बच्चे हम देख ही रहे हैं, वो
बचपन से ही यहाँ आश्रम के अंदर आते हैं और वो बड़े हुए हैं। तो मेरा मानना ये है जी, 99% तो बच्चे गलत नहीं हो सकते। संस्कार तो कहीं ना कहीं बीज तो उनके अंदर डलता ही है, जब वो बार बार आश्रम आते हैं, सेवा करते हैं, तो ये संस्कार तो गया ही होगा जी उनके अंदर। तो मेरा तो मानना ये है कि 99% बच्चे कहीं गलत या कोई गलत स्टेप उठा नहीं सकते, उनके अंदर संस्कार तो अच्छा जाएगा ही जी। और वो जो विचार है, जो वो बीज है, वो तो रहेगा ही जी उनके अंदर, वो कहीं भी रहे चाहे दुनिया के अंदर। तो मैं ये देखता हूँ कि थोड़ी देर के लिए उथल पुथल हो सकती है, क्योंकि आत्मा पिछले संस्कार लेके आई, वो तो उत्पाद मचाएगी। लेकिन जब संस्कार डलता है यहाँ आके, बार बार आते हैं, तो महाराज जी बार बार यही बात कहा करते थे भी किसी भी तरीके से बच्चे नहीं भी आना चाहते, उनको किसी भी तरीके आश्रम लेके आया करो। तो कुछ भाई बहन हम भी देखते थे, कहते थे ये तो दंगे करते हैं जी आश्रम के अंदर आके, शोर मचाते हैं इधर उधर, अभी भी करते हैं बच्चे। तो महाराज जी कहा करते थे कि कोई बात नहीं, करने दो, जो भी कर रहे हैं, कम से कम ये डेरे के अंदर आके खाना पीना खाते हैं, यहाँ कुछ तो सुनते हैं। जैसे ये बच्चा मेरे को कह ही रहा है अभी, भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। कम से कम इन चीजों का प्रभाव तो पड़ता ही होगा जी आत्मा के ऊपर, कुछ ना कुछ। कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है, कोई भी चीज। अगर हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ बैठे बैठे एक पल के लिए भी हम परमात्मा से जुड़ गए, उसके बाद फिर संसार में चले गए, तो जो जुड़े थे उसका भी लाभ है, वो जो संसार में गए उसका भी असर है, दोनों चीजों का अपना असर है। तो जैसे आपने बोला, उसके बीज तो उसमें पड़ ही गए, संस्कार तो बन ही गए, और वो कब उदय होंगे बस उसकी उसका इंतजार रहता है। और उसी के इंतजार में हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब के सब, कि कब वो घड़ी आए कि जब हमें उस चीज का अनुभव हो। और बहुत से भाई बहनों को ये अनुभव होता भी है, पर क्योंकि हम लगातार उस स्थिति में नहीं रह पाते हैं, संसार के अंदर रहते हुए संसार के दायित्वों के कारण या और वस्तुओं के कारण हम उस चीज से अलग हो जाते हैं, तो फिर से हमें संसार का ख्याल आता है और फिर से हम परमात्मा ख्याल आता है। तो ये जो पेंडुलम है, ये हालत चलती रहती है। तो दोनों अवस्थाओं का जो इम्पैक्ट हमारे ऊपर है वो साथ में चलता है। तो कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है। अगर हमने कभी कोई पुण्य किया और कभी कोई हमने गलत काम किया, तो दोनों चीज हमारे साथ चली गई। तो जैसे मैं कहता हूं कि जब हम यहाँ से जाएंगे, जब चलने का समय आएगा, तो संसार की जो चीजें हैं होती हैं छूट जाएंगी, चाहे धन दौलत है, परिवार है, मकान है, माड़ियां हैं, ये सब चीजें, ये शरीर यहाँ छूट जाएगा, जिस शरीर का हम इतने अच्छे से ध्यान रखते हैं। पर ये जो हमारे संस्कार हैं, जिनको हम संस्कार कह के आपने अभी संबोधित किया, ये जो हमारे पल बिताए हुए हैं संसार में, उनके जो अनुभव हैं, उनका जो इम्पैक्ट हमारे ऊपर है, ये साथ जाने वाला। जैसे बोलते हैं ना कि मेरे कर्म मेरे साथ जाएंगे। तो जो कर्म है, अब हम समझ रहे हैं कि ये जो अंदर पड़े हुए संस्कार हैं, ये भी हमारे कर्म हैं। और ये कर्म कब उदय होंगे, कब फलीभूत होंगे, हो सकता है अगले जन्म में हो, ये भी संभव है। ये तो जन्मों जन्म से, देखिए हम यहाँ बैठे हैं, इकट्ठे हुए हैं। मैं पहले भी कहा है कि हमारे पिछले संस्कार हैं जिनका ये असर है। हम सतगुरु महाराज से जुड़े, ये भी हमारे संस्कारों का ही असर है। हमारी ये यात्रा इससे पहले भी थी, उस यात्रा में भी हम लोगों ने किया, पर हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, उधर को प्रगति हुई। मेरा तो सतगुरु महाराज से यही अरदास रहती है, यही बेनती रहती है कि हे सतगुरु महाराज, अपने सभी प्यारों को इसी जन्म में अपने साथ जोड़ ले, ताकि हम सब लोग मोक्ष को प्राप्त कर सकें और इस आवागमन के चक्र से निकल सकें। ठीक बात है जी। अगला सवाल ले जी, एक अगला। और किसी भाई बहन ने किया क्या हैंड रेज? नहीं किया? सब बहुत समझदार है जी, संगत जितनी भी आई है काफी ज्ञान व्यान है, सबको है सब कुछ पता। लेकिन एक, विजय भाई, मेरा अनुभव ये है कि जैसे अभी आपने बोला कि हम लोग सतगुरु महाराज पर पूरा भरोसा, पूरा विश्वास करते हैं,
उस वजह से हमारे मन में कोई संशय, कोई शुबा, कोई इस प्रकार का नहीं है। तो हम सब समर्पित सेवक हैं सतगुरु महाराज के। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि ये जो कार्यक्रम है, यह केवल प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नहीं है, यह केवल जिज्ञासाओं का समाधान नहीं है। यह अभी जैसे गुलाब भाई ने अपनी बात कही, अपनी बातों के माध्यम से एक दूसरे को सपोर्ट करना, यह भी इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो जरूरी नहीं है कि हम कोई अपनी जिज्ञासा ही पूछें, हम कोई प्रश्न ही पूछें। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम अपने निज अनुभव भी शेयर कर सकते हैं, ताकि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकें, एक दूसरा उससे लाभान्वित हो सके। क्या ऐसा भी हो सकता है जी, जैसे मान लो हम कुछ पूछ नहीं रहे, जितने भी यहाँ बैठे हैं, तो ये भी इसी का हिस्सा है क्या? भी हमें पूरा भरोसा है अपने सतगुरु के ऊपर और पूरा सरेंडर कर दिया जी, समर्पण है। भैया पूछने को क्या है, जो आप जी कह रहे हैं वही मेरे लिए तो सच है बस। तो ऐसा भी हो कुछ सकता है क्या व्यक्तियों जी? जितने कुछ व्यक्तियों के लिए ऐसा है विजय भाई, कुछ व्यक्तियों के लिए ऐसा है। और उसका एक जीता जागता अनुभव बीबी जी बैठी हैं, आप उनसे पूछ सकती है, जिन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से सतगुरु को समर्पित कर दिया। उन्होंने जो कह दिया वही उनके लिए ब्रह्म वाक्य जैसे बोलते हैं। उनको सिवाय सतगुरु महाराज के दुनिया में और कोई चीज दिखती नहीं, समझती नहीं, सुहानी नहीं लगती। उनकी एक एक चीज, उनके वही उनके जीवन का सब कुछ है। तो ऐसे जो, इसलिए मैं बोलता हूं कि जो कुछ पुष्प हमारे पास बचे हुए हैं, उन पुष्पों की सुगंध को हमको संभाल के रखना चाहिए। तो ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सतगुरु को विश्वास करके पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। उनके लिए ना कोई जिज्ञासा है, ना उनके लिए कोई प्रश्न है, ना कोई उत्तर है, क्योंकि सब कुछ सतगुरु महाराज है। तो ऐसी संगत भी है अपनी, और इसमें दो राय नहीं है। पर बहुत से ऐसे भी हैं जिनके हैं कुछ जिज्ञासाएं, वो संकोचवश एक सबके सामने नहीं पूछ सकते। वो बात भी मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो परिवारों से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और उससे ये भी संभावना रहती है कि कुछ लोग उसका गलत अर्थ उठा सकते हैं। तो ऐसे भाई बहन अपनी बातें मैसेज के माध्यम से मेरे पास भेज सकते हैं, और जब भी मुझे उन पर कुछ चर्चा करने का मौका मिलेगा, तो मैं उनके ऊपर, मैं कोशिश भी करता हूँ, बीच में आती हैं इस प्रकार की कुछ बातें, तो मैं उनके ऊपर यहाँ सबके बीच में, बिना उस व्यक्ति का संदर्भ लिए, बिना उस व्यक्ति का नाम या उसका रेफरेंस लिए, मैं उस बात को समझाने का प्रयास करता हूँ जैसा मैं समझता हूँ। दिन एक एक हैंड रेज है जी, उनका क्वेश्चन ले लें जी। टाइम टाइम है, दिनेश जी हैं, दिनेश। हाँ जरूर भाई। वो उसके साथ ही फिर हम उनसे बात करने के बाद फिर आज के प्रोग्राम में फिर हम सिमरन और बेनती का कार्यक्रम रखेंगे। राधा स्वामी चाचा जी, राधा स्वामी दिनेश बेटा। एक्चुअली जो बता रहे थे ना क्वेश्चन ना पूछने का, मेरा अपना तो ये है कि आपसे सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है कोई क्वेश्चन पूछने की बजाय। तो एक तो वो रीजन है तो इसकी क्वेश्चन ऐसा आता नहीं। दूसरा, जैसे हम बात कर रहे थे अपने एक्सपीरियंस की कि मतलब कि हमने जिंदगी में जैसे जो बच्चे आ रहे हैं, तो एक मेरा अपना जो अनुभव है, जैसे जब हम गुरुकुल में रहते थे हरिद्वार, तो वहां पे शाम के टाइम पे एक तो देशभक्ति के गीत चलते थे। मतलब प्लेग्राउंड था, प्लेग्राउंड में चलते थे। मतलब मेरा वैसे भी फैमिली से ऐसे है, तो देश के साथ वो था। बट वो चलते थे, वो बड़े इम्प्रेस करते थे। साथ में एक वहाँ पे मतलब कि गुरुकुल में हर साल अप्रैल के महीने 15 दिन का एक कार्यक्रम रहता था, जिसमें संत महात्मा थे तो वो अपने प्रवचन करते थे आर्य समाज के ऊपर। तो उनका ये रहा कि जैसे ये अंडा और बाकी की चीजें मतलब मांस शराब, इनसे मैं दूर रहा, तो ये उस चीज का ही एक इनफैक्ट था कि जो लाइफ में मेरे रहा। और इनफैक्ट
उन्हीं चीजों को अपना के आपका एक करेक्टर बनता है जो जो हमेशा साथ रहता है। तो इन चीजों का फर्क तो पड़ता है कि जो हमारे जैसे बता रहे थे संस्कार बनते हैं। तो यही मैं बताना चाह रहा था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही दिनेश, आपने बेटा। जिस प्रकार के वातावरण से हम निकल के आते हैं उसका बहुत असर है, और साथ में हमारे ऊपर भी है कि हमने उसमें से क्या क्या चुन लिया, क्या क्या उठा लिया। तो दोनों चीजों का योगदान है। बट इसके साथ साथ जैसे विजय भाई ने पूछा, अगर हमने उन चीजों पर अमल नहीं भी किया, वो बीज रूप में हमारे अंदर बैठे हैं। अमल कर लिया तो पेड़ बन गया, आपके लिए तो वो पेड़ का रूप हो गए। आपने सुना और उसको जीवन में धारण कर लिया। हमने सुना, वो धारण नहीं किया, मैं कहता हूँ वो संस्कार भी पड़ा है, कब वो फलीभूत होगा कह नहीं सकते। ऐसे ही जो गलत चीजें हैं वो भी इसी प्रकार से हैं। इसलिए बोलते हैं जहां तक हो सके संगत अच्छी रखनी चाहिए, कि अगर कुछ गलत चीजें हमारे पास आई, उनको बैठ गई मन में, तो वो भी एक संस्कार है, वो कभी फलीभूत हो। इसलिए अच्छा है कि हम अच्छी ही संगत रखें, अच्छे ही विचार सुने, अच्छी ही बातों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। तो इसलिए ही संगत, जैसे हम सब बैठे हैं, हम सब जुड़े हुए हैं, ये संगत है। हम एक साथ एक दूसरे के संग हैं, और एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, एक दूसरे के गुण धर्म को हम समझ रहे हैं और अपना रहे हैं। इसका बहुत बड़ा योगदान है। अच्छी संगत, और ऐसी संगत जो हमें गलत रास्ते पे ले जाती है, उससे बचें और अच्छी संगत के साथ रहें। आपका अनुभव बहुत अच्छा है और आपने बहुत अच्छी बातें सीखी। समय कम है, मेरा भी इसी प्रकार का अनुभव रहा है बचपन का। मैं कभी फिर बाद में उसको शेयर करूंगा। बिल्कुल। धन्यवाद दिनेश बेटा। राधा स्वामी चाचा। राधा स्वामी भाई। विजय भाई अब आपके पास। हाँ जी, अब 5 मिनट के लिए हम बैठते हैं जी भजन पे, और गुलाब भाई राधा स्वामी बोलेंगे तो उसके बाद बेनती होगी। राधा स्वामी भाई।